आज की कहानी का शीर्षक है भूतिया तालाब। तो चलिए बढ़ते हैं कहानी की ओर। आज जो घटना के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ वह सुखेंद्र जी की है, जिन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करके बताया है। तो सबसे पहले सुखेंद्र जी को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। बात तब की है जब मोबाइल का प्रचलन बहुत ही कम था, ठंडी का मौसम था। सुखेंद्र जी अपने गांव से बुआ के यहाँ जा रहे थे। ऐसा नहीं था कि वो आज पहली बार बुआ के यहाँ जा रहे थे, इसके पहले भी वो कई बार इसी रोड से जा चुके थे। पर आज उनके साथ जो होने वाला था उसको सुनकर आप सहम जाएंगे। वह अपने घर से बुआ के यहाँ जाने के लिए करीब 3 बजे निकलते हैं। वह अपने बाइक में अकेले ही थे। रास्ता थोड़ी लंबा था और उनको जंगल के उस पार जाना था। वैसे इनके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं थी, क्योंकि जंगल से इनका आना जाना लगा ही रहता था। अब शाम हो चुकी थी, ऊपर से ठंडी का मौसम भी था, तो इन्हें ठंड भी काफ़ी लग रही थी। सुखेंद्र जी अब तक 40 किलोमीटर ट्रेवल कर चुके थे और जंगल में ही आगे कुछ घर बने हुए थे। आमतौर पर जंगल में ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 घर ही होते हैं। रोड के किनारे एक छोटी सी चाय की दुकान भी थी। मैंने दुकानदार से एक सिगरेट मांगी और सिगरेट जलाकर पीने लगा। इतने में ही एक बूढ़ा आदमी मुझसे पूछता है, कहाँ जा रहे हो बेटा, अब तो रात भी होने वाली है। मैंने कहा, अरे दादाजी मुझे तो व्यवहारी जाना है। फिर वे कहते हैं, चलो अच्छी बात है, लेकिन हाथ तो सेक लो, इतनी अच्छी आग जल रही है। मैं उनके कहने पर हाथ सेकने लगता हूँ। इतने में ही एक दूसरा वृद्ध आदमी कहता है, बेटा वो सब तो ठीक है, लेकिन बुरा मत मानना, ये रास्ता रात के लिए सही नहीं है। मेरा मानो तो तुम यहीं ठहर जाओ, सुबह चले जाना। उन्होंने इतना जैसे ही कहा, मेरी हंसी नहीं रुकी जा रही थी। फिर मैंने जवाब दिया, ठीक है, हो सकता है आप सही कह रहे हो, लेकिन मैं इस रास्ते से जा चुका हूँ, मुझे तो आज तक कोई दिक्कत नहीं हुई। फिर वह वृद्ध आदमी कहता है, देखो बेटा, मेरा समझाना काम है, मानो या ना मानो ये तुम्हारे ऊपर है। मैं उनकी बातों को इतना सीरियस नहीं ले रहा था, क्योंकि मेरा इस जंगल से आना जाना लगा ही रहता था। वो अलग बात है कि आज मैं रात में सफ़र कर रहा था। खैर रात के 9 बज चुके थे, अभी भी 1.5 घंटे की रास्ता बाकी थी। अब मैं उन तीनों वृद्ध दादाजी लोगों को प्रणाम करके वहाँ से चल देता हूँ। सफ़र में गाने सुनने का शौक़ मुझे बहुत था, इसलिए मैंने कान पर ईयरफोन लगा लेता हूँ। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और मैं बड़े मज़े से बाइक चला रहा था। मुझे बिल्कुल भी बाहर की बात सुनाई नहीं दे रही थी और ना ही मुझे डर लग रहा था। तभी मेरी गाड़ी अचानक से बंद हो जाती है। सुनसान जंगल था और पूरे रोड में सन्नाटा पसरा हुआ था। फिर जब मैं गाड़ी को किक मारता हूँ तो गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। मुझे कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन मेरे पास ज़्यादा सोचने के लिए टाइम नहीं था, क्योंकि रात भी ज़्यादा हो रही थी। अब मैं गाड़ी को और तेज़ी से भगाने लगता हूँ। जब मेरी गाड़ी जंगल में बड़े से तालाब के पास पहुँचती है तो फिर से बंद हो जाती है। मुझे अब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर गाड़ी ऐसे बार बार क्यों बंद हो रही है। मैंने गाड़ी को चेक किया तो सब कुछ सही था। काली रात भी थी, तो इसकी वजह से कुछ भी दिख भी नहीं रहा था। इतने में ही तालाब से जोर से चीखने की आवाज़ आती है। तभी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आप यकीन नहीं मानेंगे, मेरी हालत बहुत नाजुक हो गई थी। तभी मुझे सामने से बस आती हुई दिखी तो मुझे कुछ राहत मिली, लेकिन हैरत की बात तो यह थी कि वह बस तालाब की ओर घुसने लगती है और तालाब में जाकर डूब जाती है। मैं कुछ समझ पाता इसके पहले ही मेरे पीछे से आवाज़ आती है, बेटा यहाँ क्या कर रहा है। जैसे ही मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो पीछे कोई नहीं था। डर के मारे मेरे पैंट से पेशाब छूट जाती है। अब मैं ज़ोर ज़ोर से रोने लगता हूँ। बार बार तालाब से रोने चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। तालाब से लड़की की आवाज़ आती, कोई तो मुझे बचा लो, प्लीज़ मुझे बचा लो। ऐसे ही तरह तरह की तालाब से डरावनी आवाज़ आ रही थी। मैं बेहोश होने ही वाला था। इसके पहले मैंने हनुमान चालीसा पढ़ना स्टार्ट कर दिया। आप यकीन नहीं मानेंगे, हनुमान चालीसा पढ़ने मात्र से सब कुछ सही होने लगा। अब कोई भी आवाज़ तालाब से नहीं आ रही थी
और मैंने अपने बाइक को स्टार्ट किया तो वह आराम से स्टार्ट हो जाती है और वहाँ से मैं भागने लगता हूँ। उस तालाब से मेरे बुआ का घर 10 किलोमीटर की दूरी पर था। जब मैं वहाँ से कुछ आगे निकल आता हूँ तब मुझे चैन की सांस आती है। समय करीब 10:30 बज चुके थे। अब मैं अपने बुआ के घर पहुँच गया। सभी लोग मुझे देखकर बहुत खुश हुए क्योंकि उन्हें मेरे लिए बहुत डर लग रहा था क्योंकि मैं जंगल के रास्ते से आ रहा था। खैर, मेरे साथ जो घटना हुई मैं उन लोगों से बताने लगता हूँ। तभी मेरी बुआ के ससुर जी, जो कि मेरे दादाजी की उम्र के थे, वे मुझसे कहते हैं, बेटा तू सही सलामत आ गया। तेरी किस्मत बहुत अच्छी थी क्योंकि 10 साल पहले उस तालाब में तिवारी ट्रांसपोर्ट की पूरी बस चली गई थी। उस बस में लगभग 55 लोग थे जिसमें से कोई नहीं बचा। सबके सब उस तालाब में मारे गए थे। उनकी आत्मा आज भी उस तालाब में चीखती चिल्लाती रहती है और तालाब के बगल से जाने वाले लोगों से बचाओ बचाओ करके मदद मांगती हैं। 7 बजे के बाद उस रास्ते से कोई भी गांव का आदमी नहीं निकलता, लेकिन बाहर के लोगों को इस घटना के बारे में नहीं पता रहता, तो वे लोग इन आत्माओं के चक्कर में तालाब के पास फंस जाते हैं और मारे जाते हैं। खैर, तुम बच गए, भगवान का लाख लाख शुक्र है। फिर हम सभी लोग साथ में बैठकर खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद मैं जल्दी सो जाता हूँ क्योंकि मैं आज सफ़र करके आया था और थक भी गया था। अब मुझे उन तीनों वृद्ध दादाजी लोगों की बातें समझ में अब आती हैं जो कि मुझे जंगल में मिले थे कि आखिर वे मुझे रात में जाने से क्यों रोक रहे थे। खैर, अब सब कुछ सही हो गया था और मैं बुआ के यहाँ खूब इंजॉय करने लगता हूँ। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यदि आप भी मुझे कोई रियल घटना के बारे में बताना चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम आईडी पर भेज सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी और घटना के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।